हेलो दोस्तों, आज की कहानी एमी के बारे में है। एमी कैसे उस वक्त की सबसे बड़ी कॉल गर्ल बनती है। तो कहानी की शुरुआत फॉरेन सिटी को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक पुअर लड़की एमी अपनी माँ से मॉडलिंग कंपटीशन के लिए पैसे मांग रही होती है। लेकिन उसकी माँ उसे पैसे देने से मना कर देती है। इसके बाद एमी पैसे के लिए उसके नेबर में ही चार लोग के पास जुआ खेलने जाती है, जिसमें एमी अपने सारे पैसे हार जाती। अब एमी अपने पैसे वसूल करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और बोलती है कि अगर वो ज्यादा पैसे देगी तो वह अपने पूरे कपड़े उतार देगी। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होने की वजह से एमी अपने जीते हुए पैसे लेकर वहां से निकल जाती है और ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेती है। फिर जब एमी रैंप वॉक कर रही होती है तभी उसकी हील्स टूट जाती है और वहां के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। यह ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस्टर मरियाना जीत जाती है। अब वह वहां से दुखी होकर बाथरूम चली जाती है और वहां फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां पर दिमित्री आता है, जो कि इस मॉडलिंग कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइजर होता है। वह उसे शांत कराता है और शाम को डिनर पर ले जाता है। डिनर करते हुए एमी मिस मारियाना को देखती है, जिसके पास जाकर वो बोलती है कि वह भी उसकी तरह ही मिस ब्यूटी बनना चाहती है और बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है। फिर मिस मारियाना उससे बोलती है कि उसने मिस ब्यूटी बनने के लिए कई सारे मर्दों के साथ रात गुजारी है। अब मिस मारियाना एमी को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें भी बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो वह उससे कांटेक्ट करे, और वह वहां से चली जाती है। फिर दिमित्री एमी को बोलता है कि अगर उसे खूब पैसे कमाने हैं तो वह उसके साथ चले। दरअसल दिमित्री उसे अपने साथ रात बिताने के लिए ले जा रहा था। फिर जैसे ही वह लिफ्ट में एमी को अपने रूम में ले जा रहा होता है, उसी वक्त एमी की मॉम आ जाती है और उसे डांटते हुए होटल से बाहर ले जाती है। उसकी मॉम उसे बस स्टैंड पर समझाने लगती है कि अगर उसे खूब सारा पैसा कमाना है तो उसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा। अब बस आती है। एमी की मॉम उसे लेकर बस पर चढ़ जाती है, लेकिन एमी के सर पर तो पैसों का भूत घूम रहा था, इसीलिए वह अपनी मॉम को बिना बताए बस से उतर जाती है और मिस मैरियाना से मिलने चली जाती है। असल में मिस मैरियाना और उसकी मदर दोनों ही कॉल गर्ल होती हैं और वह एमी को भी अपने जैसा ही बनाना चाहती है। फिर वह उसे एक रूम में भेजती है जहाँ पर पहले से ही दमित्री होता है। एमी को उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। फिर दमित्री उसके साथ रात बिताता है। मिस मैरियाना एमी को हर एक दिन हाई क्लाइंट्स लाकर देती है। मिस मारियाना की मदर ज्यादा पैसे कमाने की उसे हर एक पोजीशन के अलग चार्ज करने के लिए बोलती है। एमी इसी तरह करके एक के बाद एक नए नए लोगों के साथ मजे लेने लगती है और हाई क्लास कॉल गर्ल बन जाती है। एक दिन यह लोग बीच के बगल बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ लड़कियां हंसते हुए जा रही होती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं और एक लग्जरी बोट पर जा रही होती हैं। दरअसल यह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक तरह की प्रोस्टिट्यूट होती है। एमी मारियाना की मदर को बोलती है कि अगर हमें बहुत सारा पैसा कमाना है तो हमें भी उस बोर्ड पर जाना होगा। मैरियाना की माँ यह बोलकर मना कर देती है कि अभी तुम उस लायक नहीं हो। एमी को यह बात बुरी लगती है, लेकिन वह इग्नोर करते हुए बोर्ड पर एक आदमी को देखती है जिसका नाम सैम होता है। अगले दिन एमी मैरियाना दोनों उसका पीछा करते करते एक महंगे से कैसीनो में जाते हैं, जहां पर एंट्री के लिए इनको कम से कम 10,000 पाउंड के चिप लेने होंगे, जो एमी अपने पूरे पैसे देकर ले लेती है। फिर वह जाकर सैम के सामने बैठ जाती है और पोकर खेलने लगती है। उसे बोलती है कि अगर वह पोकर में हार गई तो सैम मिस मैरियाना के साथ पूरी रात के लिए सो सकता है। फिर एमी पोकर में हार कर चली जाती है। अगले दिन हम मैरियाना को सैम के साथ रात बिताकर आते हुए देखते हैं। वह बहुत ही खुश दिख रही होती है, लेकिन उसकी माँ मैरियाना पर बहुत ही गुस्सा होती है, क्योंकि उसने इन तीनों के कमाए हुए पैसे को पोकर में हार चुकी होती है। दरअसल उसने यह सब जानबूझकर किया था ताकि वह सैम के साथ डील फिक्स कर सके। अगले दिन जब यह होटल छोड़कर जा रहे होते हैं, इसी दौरान उनके पास होटल मैनेजर आकर बोलता है कि सैम उनसे मिलना चाहता है। अब यह तीनों सैम से मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं, जहां पर मैरियाना की मॉम सैम से बात करने लगती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। फिर एमी सैम से पूछती है कि उसकी रात मैरियाना के साथ कैसी बीती। इस पर वो बताता है कि उसने मैरियाना के साथ काफी मजे किए। अब सैम इन्हें बताता है कि वह अरब के अमीर लोगों के लिए लड़कियां ढूंढता है। एमी भी ऐसे शो कर रही थी कि वह एक ब्रोकर है, ना कि एक प्रोस्टिट्यूट। उसने मैरियाना को उसके पास इसलिए भेजा था कि वह जान सके कि वह किस तरह की सर्विस देती है। सैम मैरियाना की सर्विस से खुश था, इसीलिए वह एमी को 10 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट देता है। अगले दिन से वह तीनों लड़कियों को ढूंढने के लिए लग जाती है। इनके पास जो लड़कियां होती है वह इतनी हाई क्लास नहीं होती, वह एक नॉर्मल प्रोस्टिट्यूट होती है, जिन्हें देखकर एमी खुद ही रिजेक्ट कर देती है। अब एमी और मैरियाना की मदर दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर मैरियाना आती है और बताती है कि कल मैगजीन की कवर फोटो शूट का मौका मिला है। इसके बाद एमी और मैरियाना दोनों फोटो शूट के लिए जाते हैं। वहीं पर एमी को एक बुक मिलती है जिसमें सारे एक्ट्रेस और मॉडल्स के नंबर होते हैं। दूसरे दिन एमी सभी को कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इंटरव्यू के बाद एमी उन सभी को समझाने लगती है कि वे कैसे मेंस को अट्रैक्ट कर सकती हैं।
यह सब बात कर ही रही होती है, इसी दौरान एमी की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर उनमें से कुछ लड़कियां जाने लगती हैं। एमी पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ को सब कुछ पता चल गया था, जिसलिए वह लड़कियां वहां आई थी। एमी अपनी माँ का पीछा करते हुए बाहर आती है और सब कुछ समझाने लगती है, लेकिन उसकी माँ नहीं समझती। इस पर वह गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम भी तो अपनी बॉस के साथ इंटीमेट हुई थी। यह सुनकर उसकी माँ गुस्सा होकर एमी के दिए हुए पैसे उसके मुंह पर मारकर वहां से चली जाती है। एमी इन चीजों को लेकर दुखी हो जाती है और सीढ़ियों पर जाकर रोने लगती है। इसी वक्त वहां पर मैरियाना आती है और उसे चुप कराकर लड़कियों को सैम के पास ले जाने के लिए फोकस करने के लिए बोलती है। अगले दिन एमी सभी 10 लड़कियों को लेकर सैम के पास निकल जाती है। उनमें से एक एमिला नाम की वेटरेस भी होती है, जिसे इन सारे कामों के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए उनमें से एक लड़की के साथ आई थी। अब एमी सभी लड़कियों को लेकर पेरिस के लिए निकल जाती है। यहाँ सैम सबको रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताता है कि यहाँ पर कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, साथ ही वह किसी भी गेस्ट को खुद अप्रोच नहीं करेंगी और वह क्लाइंट के सिवाय किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो सकती। फिर सभी लड़कियां तैयार होकर पार्टी में जाती है, जहाँ पर सब सेंटिनो और उसके दूसरे भाइयों से मिलते हैं। यहाँ सेंटिनो को कमीला पसंद आती है, जिसे वह लेकर अपने रूम में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। सैम एमी के लाए हुए लड़कियों के पैसे दे रहा होता है, साथ ही वो उसे एक्स्ट्रा पैसे भी देता है, क्योंकि उसके क्लाइंट उन लड़कियों से काफी खुश। यह देखकर मैरियाना और उसकी माँ जल जाती है और एमी को बीच से हटाकर वो डायरेक्ट सेंटिनो से कांटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए वह उसका पीछा करते रहते हैं। फिर जब वह एक मीटिंग में जाता है, मैरियाना और उसकी माँ उसे फॉलो कर लेती है और उसके पास जाकर एमी से लड़कियां ना मंगवाकर वह खुद लड़कियों को देने के लिए बोलती है, पर सेंटिनो उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। अगले दिन सैम एमी के पास आता है और मैरियाना और उसकी माँ की हरकतों के बारे में बताता है और बोलता है कि उसने रूल्स को तोड़कर सेंटिनो से जाकर डायरेक्ट बात की। इस बार तो वह माफ कर देता है, साथ ही बोलता है कि यह दोबारा नहीं होना चाहिए। एमी सैम से प्रॉमिस करती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन सारी लड़कियां रूम्स में होती है, तभी वहां पर मैरियाना आती है, जिसकी हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसके साथ किसी क्लाइंट्स ने जबरदस्ती किया होता है। उसी दिन सेंटिनो एमी को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि वह उसकी सर्विस से बहुत खुश है, इसीलिए वो उसे अगली पार्टी में 50 लड़कियों का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो फ्रांस में क्रूज पार्टी होस्ट कर रहा है और उसकी एक कंडीशन भी होती है कि मैरियाना और उसकी माँ अगली डील में नहीं होंगी। एमी वापस होटल में आती है और वादा करती है कि वह दोबारा से प्रोस्टिट्यूशन नहीं करेगी, अब वह सेंटिनो के लिए बस लड़कियां प्रोवाइड करेगी। इस डील में एमी 50 मिलियन पाउंड कमाती है और सभी लड़कियों को लेकर वापस आ जाती है। अब वह हर पार्टी और फैशन शो में जाती है और लड़कियां ढूंढने लगती है। वह उनसे बातें करती है और उन्हें कन्विंस करने लगती है, क्योंकि उसे 50 लड़कियों को क्रूज की पार्टी के लिए फ्रांस भेजना है। इसी दौरान एमी की मुलाकात एक पेंटर से होती है, जिसका नाम बार्टेक होता है। असल में वह पेंटिंग को बेचकर गरीब लोगों की मदद करता है। जब एमी को इस बात का पता चलता है तो वह उसकी पेंटिंग महंगे प्राइस में खरीद लेती है। इसके बाद धीरे धीरे एमी और बार्टेक की दोस्ती अच्छी हो जाती है। कुछ दिनों बाद एमी बार्टेक के घर जाती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। डिनर पर बार्टेक के फादर एमी को अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बताते हैं, पर एमी को लगातार मैसेज आ रहे होते हैं, वह फोन में ही लगी रहती है। बार्टेक के फादर को उस पर डाउट होने लगता है। अब किसी तरह यह मीटिंग खत्म होती है। एमी वहां से अपने होटल आती है, जहाँ पर एमी और मैरियाना की मदर के बीच लड़कियों को लेकर लड़ाई होने लगती है। इसी गुस्से में एमी उसे बताती है कि सेंटिनो ने इस बार मैरियाना और उसकी मॉम को फ्रांस के क्रूज पार्टी में आने के लिए मना कर दिया है। उसकी माँ एमी पर गुस्सा हो जाती है और उसे अपने घर से भगा देती है। इसके बाद एमी और उसके फ्रेंड बार्टेक के घर चले जाते हैं, जहाँ पर वह रात बिताते हैं और दूसरे दिन वह दोनों 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेती है। एमी सबको लेकर दुबई पहुंच जाती है। सैम उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों को चुनकर एक रईस अरब के पास ले जाता है। लड़कियों को बोलता है कि जो भी उनमें से उसे हंसाने में कामयाब रहेगा उसे 50,000 पाउंड मिलेंगे। सब लड़कियां उसे हंसाने में लग जाती हैं। उसको हंसाने के दौरान इन लड़कियों में आपस में लड़ाई हो जाती है और उनमें से एक लड़की का विग गिर जाता है, जिसे खुश होकर अरब उसे पैसे दे देता है। अगले दिन सभी लड़कियां एक पार्टी में जाती हैं। वहीं पर सेंटिनो और उसका भाई आया होता है। अब पार्टी खत्म होने के बाद सभी लड़कियां अपने रूम्स में जाती हैं। तब वे देखती हैं कि उनके सारे पैसे और कपड़े वहां से चोरी हो चुके हैं। एमी उसे लेकर परेशान होने लगती है। इसी दौरान होटल में रेड पड़ जाती है और सैम वहां आकर किसी तरह से उन लड़कियों को वहां से बाहर निकालता है। अगले दिन बोर्ड पर पार्टी चल रही होती है, जहां पर बहुत सारे शेख आए होते हैं। यहीं पर सेंटिनो का भाई एमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सैम के बोलने पर उसे बैठा दिया जाता है। एमी बोतल से सेंटिनो के भाई के सर पर वार कर देती है। उसी वक्त वहां पर सेंटिनो आ जाता है और अपने भाई को वहां से जाने के लिए बोलता है, फिर एमी को वहां से भेज देता है। जब एमी रूम में होती है, इसी वक्त सैम उसके पास आता है और उसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है।
सैम और एमी यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब सुबह पार्टी खत्म होने के बाद एमी सभी लड़कियों को लेकर घर जाने लगती है। उसी वक्त वहां पर बार्टेक आ जाता है और एमी को एक खूबसूरत बीच पर ले जाता है, जहां पर वो मैरिज के लिए उसे प्रपोज करता है। एमी हाँ बोल देती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एमी को एक बच्चा होता है। कुछ दिनों बाद एमी कैमिला की मृत्यु के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है। अगली सुबह सैम घोड़े का बिजनेसमैन बनकर एमी के घर आता है और बार्टेक को घोड़े दिखाने के लिए बोलता है। जिस दौरान वह घोड़े लेने जाता है उसी वक्त सैम एमी को बताता है कि किंग ने दुबई में बहुत बड़ी पार्टी रखी है, इसीलिए वह इस बार काफी लड़कियों की डिमांड कर रहा है और वह एमी के साथ ही बिजनेस करना चाहता है। एमी उसे मना कर देती है और बोलती है कि उसकी एक फैमिली है, वह दोबारा उस दलदल में नहीं जाएगी। अगले दिन एमी जब अपनी बेटी को छोड़कर स्कूल से आ रही होती है तभी उसे मैरियाना और उसकी माँ मिलती है, जो कि उसे पार्टी में बुला रही होती है, लेकिन वह उन्हें मना कर देती है। एमी फिर जब अपने घर जाती है तो वह देखती है कि घर में कोई नहीं है। एमी की बेटी का सामान भी वहां नहीं मिल रहा होता। तभी वह टीवी पर देखती है जिसमें उसकी और दमित्री की इंटीमेट वाली वीडियो चल रही होती है। एमी को पता चल जाता है कि बार्टेक ने उसकी यह वीडियो देख ली है, इसीलिए वह जल्दी से अपनी बेटी के स्कूल में जाती है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को बार्टेक वहां से पहले ही ले जा चुका है। अब एमी को अपनी बेटी की कस्टडी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए वह मैरियाना और उसकी मदर के पास जाती है और लड़कियों का इंतजाम कर कर दुबई पहुंच जाती है, जहां पर वह देखती है कि सेंटिनो का भाई अब बादशाह बन चुका है और वह उसके दिए हुए चोट के निशान दिखाता है। एमी वहां से जल्दी से बाहर आकर मैरियाना और उसकी माँ को वहां से निकलने के लिए बोलती है, लेकिन वह बताती है कि उसे पता है कि अब सेंटिनो का भाई किंग बन चुका है और उसी के कहने पर हम तुम्हें यहाँ लाए हैं। एमी तुरंत वहां से निकल लेती है और रेगिस्तान में पहुंच जाती है, लेकिन किंग उसे पकड़कर वापस ले आता है और उसके साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं जब एमी अपनी बेटी से मिलने के लिए स्कूल जा रही होती है। इसी वक्त वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि कैमिला की मौत एमी की वजह से हुई। यह बात कैमिला के बॉयफ्रेंड ने पुलिस वालों को बता दी थी, इसीलिए एमी को सजा हो जाती है। फिर कई सालों बाद वो अपनी माँ के पास उसी शॉप में काम करते हुए दिखती है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। यह मूवी पूरी देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।